बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम आसिफ मुमताज़ फ्रॉम चैनल मुमताज़ फिज़िक्स। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने वेलोसिटी के टॉपिक को स्टडी किया था और आज जिस टॉपिक को हमने स्टडी करना है वो है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन स्टूडेंट क्या है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। यानी अगर वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। यानी हम इसको यूं डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is called acceleration। और स्टूडेंट एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से। इट इज डिनोटेड बाय ए। अब अगर हम इसको फार्मूला लिखें तो स्टूडेंट यूं लिखेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और स्टूडेंट अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो यूं लिखेंगे ए इज इक्वल टू आ जाएगा रेट इन चेंज इन वेलोसिटी, डेल वी। चेंज इन वेलोसिटी को डेल वी से लिखते हैं और टाइम को हम डेल टी से लिखते हैं। तो स्टूडेंट हम इसको यूं भी कह सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल टी। स्टूडेंट इसके लिए एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कार है जो मूव करती हुई जा रही थी। सपोज के ये शुरू में जब मूव कर रही थी, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो आ रही थी 60 मीटर पर सेकंड। अब क्या होता है स्टूडेंट के जिस रोड के ऊपर वो मूव करती हुई जा रही थी, अचानक से उस रोड के अंदर खराबी आ गई तो इसकी जो स्पीड है वो कम हो गई। इसकी स्पीड कम होगी कितनी हो गई? यानी जब इसकी स्पीड चेंज होगी तो उसको हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। सपोज कि इसकी वेलोसिटी कम होकर 45 मीटर पर सेकंड हो गई, तो यानी उसकी स्पीड में क्या हो गई? चेंज आ गया। उसकी वेलोसिटी में क्या आ गया? चेंज आ गया। तो इसी चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी अगर टाइम के साथ बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। अब स्टूडेंट ये जो एक्सेलरेशन है ये वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब स्टूडेंट जब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आप लोग जानते हैं इसकी डायरेक्शन होगी। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगी? इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में चेंज हो रही है वही एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन है। अब स्टूडेंट हम इसका यूनिट देख लेते हैं कि जो एक्सेलरेशन है उस एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है। तो हमने पढ़ा वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का यूनिट आ जाएगा। वेलोसिटी का यूनिट हमने पढ़ा था मीटर पर सेकंड और ओवर टाइम आ रहा था तो टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो ये क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन का यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी हमने फार्मूला पढ़ा था एक्सेलरेशन किस चीज के बराबर आ रहा है? चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड, तो ये आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसके डायमेंशन को देख लेते हैं। तो डायमेंशन में हमने पढ़ा कि क्या है? वेलोसिटी ओवर टाइम आ रहा है। तो वेलोसिटी का डायमेंशन स्टूडेंट लास्ट टॉपिक में हमने प्रूव किया था LT इनवर्स, और टाइम का डायमेंशन होता है T। जब इस T को ऊपर लेके जाएंगे तो LT इनवर्स और T का क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो LT माइनस 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया है? एक्सेलरेशन का डायमेंशन आ गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने इस एक्सेलरेशन की टाइप्स को स्टडी करना है। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। स्टूडेंट एक्सेलरेशन टू टाइप्स का होते हैं। एक को हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और नंबर 2 पे स्टूडेंट है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं
पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। स्टूडेंट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो रही हो, यानी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही हो, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो, किसके साथ इंक्रीज हो रही हो, टाइम के साथ, तो हम कहेंगे उसकी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो उस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इसकी अगर हम एग्जांपल दें तो आप अपने रूम के अंदर जैसे ही फैन के स्विच को ऑन करते हैं तो फैन की वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। अब उस फैन के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। फिर स्टूडेंट सेकंड टाइप हमने पढ़ी है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है कि जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही हो, वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही हो, तो उस वक्त उस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसकी एग्जांपल भी आप फैन से दे सकते हैं कि जब फैन चल रहा हो अचानक से अगर आप उसके बटन को ऑफ कर दें तो उसकी जो वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और उस वक्त जो फैन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को देख लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है स्टूडेंट, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज इक्वली in equal interval of time, is called uniform acceleration। यानी सपोज स्टूडेंट कि हमने एक बॉडी को टाइम दिया 5 सेकंड का और इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो कितना प्रोड्यूस की वेलोसिटी में जो चेंज आया सपोज वो आया 10 मीटर पर सेकंड का। फिर हमने उसको 5 मिनट का टाइम दिया तो फिर इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया वो भी 10 मीटर पर सेकंड का आया। यानी जितना टाइम इंटरवल आप उसको दे रहे हो उतने वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो उस वक्त जो उस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या स्टूडेंट हम इसको वेरिएबल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन यानी चेंज होने वाला एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अब वेलोसिटी में जो चेंज है वो अनइक्वल हो रहा हो जबकि टाइम इंटरवल क्या रहे, सेम रहे। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज अनइक्वली in equal interval of time is called non-uniform acceleration। यानी अब टाइम इंटरवल तो सेम रहे लेकिन बॉडी की जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा हो, तो इस एक्सेलरेशन को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन कहेंगे। स्टूडेंट इसके बाद हम एवरेज एक्सेलरेशन देख लेते हैं। व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन। अब जब भी एवरेज की बात है तो आपके ज़हन में रेशियो की बात आनी चाहिए। अब किन दो चीजों की रेशियो है? द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन बाय अ बॉडी। यानी हमने दो चीजों की रेशियो लेनी है, द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन बाय अ बॉडी। और अगर हम इसको स्टूडेंट मैथमेटिकली लिखें तो हम एक्सेलरेशन को यूं लिखेंगे ए बी, यानी एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये किस चीज के बराबर है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी डेल वी ओवर क्या आ जाएगा, डेल टी। ये इसी को स्टूडेंट हम यूं भी लिख सकते हैं वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल टी। तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि यानी जितने वेलोसिटी में टोटल चेंज आएगा टाइम के साथ, इन दो चीजों की जो रेशियो है इसको हम एवरेज वेलोसिटी कहेंगे।
और नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को देख लेते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, अगर वेलोसिटी में जो चेंज है वो वेरी स्मॉल हो और उस वक्त जो टाइम इंटरवल है वो भी बहुत स्मॉल हो। अब जब टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल होता है तो हम लिमिट पुट कर देते होते हैं कि टाइम जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा है, उस वक्त जो एक्सेलरेशन होगा उस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। स्टूडेंट हम इसको यूं एक्सप्लेन करेंगे, इफ द वेलोसिटी of a body change very small in very small interval of time, यानी जो टाइम लेना है वो आपने क्या लेना है, इन अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, द टाइम इज सो स्मॉल। अब ये टाइम हमने इतना स्मॉल लेना है कि हम कहेंगे इट अप्रोचेस टू जीरो, कि ये किसको अप्रोच कर गया है, जीरो को अप्रोच कर गया है। तो फिर हम क्या करेंगे, देन वी अप्लाई द लिमिट। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट पुट करेंगे। लिमिट क्या पुट करेंगे, दैट टाइम अप्रोचेस टू जीरो, टाइम अप्रोचेस टू जीरो। अब स्टूडेंट इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेलरेशन INST इंस्टेंटेनियस, और यहाँ पे स्टूडेंट हम लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल t अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पे जो चेंज इन वेलोसिटी आ रही थी वो वेरी स्मॉल आ रही थी डेल v, और जो टाइम आ रहा था डेल t ये बहुत स्मॉल था। तो अब ये हमारे पास क्या आ गया है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया है। स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देख लेते हैं। कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्टूडेंट अगर बॉडी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उस वक्त क्या होगा, इस बॉडी का जो एवरेज एक्सेलरेशन है और जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इफ बॉडी इज मूविंग, इफ द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन फिर दो कंडीशन है, फिर क्या होगा कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन किस चीज के इक्वल हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कब, जब बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही हो, तो उस वक्त एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आपस में इक्वल आ जाएंगे। स्टूडेंट अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।